अस्सलामुअलैकुम, हाजिर हैं आपकी खिदमत में आज के नए व्लॉग से। आज है संडे और संडे के दिन कुछ स्पेशल होता है। मैं बनाता हूं आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल, और आज स्पेशल बनाने वाला हूं जो मेरी वालदा एक जब अल्लाह बख्शे उनकी ज़िंदगी थी, हयात थी, वो बनाया करती थी हमारे लिए। उसमें है पुदीने और अनारदाने की चटनी। मैं उसी तकनीक से बनाऊंगा जैसे मेरी वालदा बनाती थी। और फिर उसके साथ कुछ स्पेशल चावल बनने वाले हैं मेरे भाई। स्पेशल इसलिए कि मेरी वालदा बनाया करती थी, उनके हाथ के खाए थे, अब उनकी तकनीक पे बनाऊंगा खुद। तो मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले व्लॉग की अपडेट आपको फ़ौरन मिलती रहें हमारे साथ। कमेंट्स कीजिएगा अगर आप कुछ देखना चाहें। संडे में आपका अपना वादा फुलफिल कर रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं संडे के व्लॉग में बनने वाली रेसिपीज़। अब चलेंगे ऊपर और फिर आपको दिखाते हैं कि वहाँ होने वाला क्या है, किचन में क्या बनेगा। और चटनी तो आपको बता दी है, वो स्पेशलिटी आपके लिए ही है, आपके लिए बना रहा हूँ। संडे के संडे मैंने आपसे कहा था कि फैमिली व्लॉग में आपको दिखाएंगे। हालांकि आपने देखा कि मैंने जो पहली रेसिपीज़ बनाई थी, अगर आपको पसंद आई, आपने ट्राई की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप कुछ नया देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बताइएगा। हम ना मुंह नहीं बंद करो बेटा। ये घर में है दो नन्हे मेहमान और दो नन्हे शरीर शैतान, इनसे करते हैं बात। हाँ जी, शनावर भाई, ये है शनावर भाई नीले सूट में। नहीं देते बेटा, ऐसे नहीं करते, नहीं देते ना। शनावर आप बताओ, आप तो अच्छे हो, आप कैसे कहोगे? आपको लड़ाई भी करता है। लड़ाई करते हो आप? मैं भी करता हूँ। किससे लड़ते हो? बाबा बाबा। अच्छा शनावर भाई, आप किससे लड़ते हो? मैं भाई को मारता उससे। उससे लड़ते हो? मैं और आप कब लड़ते हो भाई? जब शिनार को कोई मारता फिर लड़ता हूँ। जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं। क्या नहीं करेगा? जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं। अच्छा, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, जालिम। और आप शनावर साहब कुछ कहना चाहेंगे? कुछ तो बोल। क्या बोलूं? आप बोलो, बोलना तो आपने बेटा। कुछ तो बोल। नहीं, ये कुछ तो शनावर भाई से आपकी बात हो गई। अब्बास रेड शर्ट में जो थे, उनका नाम अब्बास है। जो ब्लू शर्ट में थे छोटे वाले, उनका शनावर नाम है। दोनों हमारे घर आए हैं। ये मेरे भतीजे के बेटे अली भाई को आपने देखा होगा ब्लॉग में, ये उनके साहबजादे हैं दोनों। और दोनों ये देखें, शरारती तो खासा है ये वाला बेचारा, वो पिट जाता है उसके चक्कर में। और अब्बास भाई जो हैं ये पढ़ते हैं, स्कूल भी जाते हैं, है ना? ट्यूशन भी जाता हूँ। ट्यूशन भी जाते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा के ज़्यादा शेयर करें, दोनों के साथ मदद करें। ले जी, आ चुके यहाँ। मेरी वालदा बनाया करती हैं अनारदाने की चटनी। उसके लिए एक हिस्सा पुदीना है, 2 हिस्से धनिया है, उसके धनिए के लेवल का अनारदाना है, 2 चम्मच मिर्चें हैं, कुछ नमक है, थोड़ा सा ज़ीरा है और लहसुन है। अब ये लहसुन हमने यहाँ उतार दिया है मेरे भाई, बाकी चीज़ें तो बाद में भी पड़ जाएंगी। मगर इसे, क्योंकि अनारदाने को पीसना थोड़ा मेहनत तरफ काम होता है। हमारी जितनी मेरी एक ग्रुप के लोग हैं, उनकी जो वालदाएँ हैं, अगर हयात हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, याद रखिएगा वो मेहनती लोग थे। वो मेहनती लोग थे और बहुत अच्छी मेहनत किया करते थे। चचा खाते हैं बेटा? क्यों? क्योंकि आपकी बड़ी अम्मी जो थी वो बनाया करती थी ना, दादो बनाती थी। मैं खाऊंगा। अभी मुझे बनाने दो, बनाता हूँ। जी, ये मैंने इसे डाल दिया है, इसे मैं पीसूँगा मोटा मोटा और इसमें फिर बाद में ऐड करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चनावर बैठा हुआ है, ये बाबा चटनी पीस रहे हैं, ये अब्बास है। मैं इसे पीस रहा हूँ कि ये मेरी मामा बनाया करती थी बेटा, आपकी बड़ी अम्मी या बड़ी दादा बनाया करती थी, तो ये मैं ही बनाऊंगा क्योंकि मुझे पता है वो बनाती कैसे थी। मैं भी उसे वैसे ही बनाने वाला हूँ। ज़रा मैं पुदीना और बारीक कर लूँ, फिर देखना मज़े की यम्मी यम्मी बनेगी। आप भी खाना। मिर्चें नहीं होंगी, वो डालेंगे ना अभी, बाकी सामान भी डालना बेटा। यहाँ पे ये फिर नहीं बनेगी थोड़ी बहुत। बेटा आपकी मामा को ना बकरे वाली ग्रीन सी चटनी पसंद है, तो मुझे पसंद नहीं है। वो कहती है ग्रीन ही बनाओ, मुझे ग्रीन नहीं। यार इसमें इतना ही पड़ेगा, इसका सुर्खी ज्यादा आएगी, अनारदाना ज्यादा आएगा। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने उसके हिसाब से ही है ना ये सारा कुछ। मैं वो उसकी अलग से बन जाएगी चटनी, कोई बात नहीं, दोबारा पीस दूंगा। अभी मैं यही हूँ, अभी थका नहीं हूँ मैं। हवा अच्छी चल रही है, हवा अच्छी चल रही है। हाय हाय हाय। या अल्लाह। नहीं इधर आए, मेरी गोद में आए मेरा बेटा। उधर तपिश हो रही है, इधर आ जाए, आ जाए मेरी गोद में आए। नहीं मेरी गोद में आए, मैं आपको दिखाऊँ इधर से। हाँ जी ये बच्चा बोर हो रहा है। चलें। आपको व्लॉग देने के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप इसे जहाँ व्यू करते हैं वहाँ अगर इसे लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, तो मेरी मेहनत भी वसूल हो जाए और मैं आपके लिए, मेरी हौसला अफजाई होगी। मैं आपके लिए इसी तरह के मज़ीद दिलचस्प व्लॉग लाता रहूँगा। देखिएगा, क्योंकि रमज़ान के बाद पहला संडे है जिसमें मैं कुछ बनाने वाला हूँ और मैंने अपना वादा पूरा किया। मैं आपको इस संडे की रेसिपी दे रहा हूँ मेरे भाई। अब ये तैयारी के मराहिल में आ चुकी, अब सिर्फ इसे निकाला जाएगा। और अगर आप मुझे इसी सूट में देखते हैं तो घर में मैं इसी तरह के हल्के फुल्के कपड़ों में रहता हूँ। गर्मी के दिन है, गर्मी में मुझे इस लिबास में सुकून मिलता है मेरे भाई। ये शर्ट बहुत हल्की है और मेरी टीनेज की है, मुझे पसंद है। उसी हिसाब से मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। इस्तेमाल करने के बाद ये बहुत हल्की हो चुकी और मुझे इस शर्ट से बहुत मोहब्बत है मेरे भाई। इससे इतनी ही मोहब्बत है जितनी मोहब्बत मुझे अपने आप से है, क्योंकि ये मेरी शर्ट है और मेरी फेवरेट शर्ट है। इसमें मुझे गर्मी कम लगती है। हालांकि अब छत पे बहुत ज़्यादा वो है गर्मी, सूरज है, हवा भी हल्की हल्की चल रही है, मगर हिद्दत ज़्यादा है सूरज की। मैं अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा हूँ। मेरी वालदा रोटी बनाती थी, मैं रोटी पे मल के खाया करता था। आज मैंने बनाई है, वालदा नहीं है मगर टेस्ट उनके हाथ का उनकी याद को जिंदा रखे हुए है। फोन बंद कर दिया। कुछ तो बहुत होगी माँ। मेरी प्याज मैंने डाल दी है घी में, अब करने लगा हूँ मैं इसे फ्राई। और आप देखेंगे जब ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन होगी, गोल्डन होगी बल्कि ब्राउन नहीं कहेंगे, ब्राउन होगी तो मेरे भाई मेरी तो मेहनत ही मिट्टी हो जाएगी। इसे करेंगे हल्का सा लाइट सा देंगे कलर, और कलर देने के बाद इसमें हम डालेंगे मसाले। आप देखिएगा कि मसाले डालने के बाद आपको दिखाते हैं बाकी का सारा अमल भी। बस प्याज तैयारी की तरफ है मेरे भाई, हमको सिखा दिया है। अब प्याज हो चुकी है हल्की सी ब्राउन और मैं इसमें डालूंगा ये मसाले। इसमें हल्दी है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, मिर्चें हैं, जैसे मेरी वालदा बनाती थी हल्दी वाले चावल। मेरे भाई हल्दी वाले चावल बन रहे हैं, इसमें डाला जाएगा। इसे चलाते हैं और इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी, तो पानी इसके साथ ही आएगा। इसे प्लेट को इसी में धो लेते हैं मेरे भाई। हाथ भी जल रहा है, गर्मी भी लग रही है, और कोई बात नहीं, जल्दी में हो जाता है इस तरह का काम भी, तो कोई बात नहीं मेरे भाई। इसे अच्छे तरीके डालेंगे। पानी गिर रहा था क्योंकि वो बंद नहीं था। अब इसे हम इसे मसाले को मैंने इसमें कर लिया है इस तरह, प्लेट दूसरे लफ्ज़ों में कर दी है साफ। जो मसाले डालने थे डाल दिए हैं। अब मसाले को थोड़ा चलाऊंगा। गर्मी बहुत है मेरे भाई, खून हीट अप हो जाता है और उस खून को हीट अप बचाने के लिए मुझे थोड़ा थोड़ा सा आपको कुकिंग दिखानी पड़ती है रोक रोक कर। इसमें और कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप समझें, क्योंकि आपके सामने ही है, सब बन रहा है और इस दफ़ा बनाऊंगा भी मैं ही। ये अब मसाला भुन जाएगा तो फिर इसमें जाएंगे आलू। अरे बताने का क्या मतलब है?
ले जी मेरे भाई, मसाला लिया है भून और अब आपके सामने डालने लगा हूं मैं आलू। अब आलू को हम इसे अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स करूंगा और फिर थोड़ी देर के लिए ढाप दूंगा, ताकि ये देखें वो ये पूरा आलू ही आ गया है मेरे साथ मेरे भाई। इसके अगर 4 टुकड़े कर दिए रहे यार, हंसने वाली बात है बेटा, मगर क्या करे, मर्द हूं, काम करने में थोड़ी सी गलती हो सकती है। तो ये छीलने में रह गया होगा यार, गर्मी थोड़ी है, हशर हुआ मतलब काटने में रह गया होगा, काट सकते हैं उसे। हाँ जी, बिरयानी नहीं बनाऊंगा, किसी दिन इन्हें आलू का पुलाव सिखाऊंगा अपने नाज़रीन को। वो भी मौका मिला तो मैं आपको आलू का पुलाव जरूर सिखाऊंगा मेरे भाई, क्योंकि याद रखिएगा वो पुलाव की खुशबू के साथ आएगा और बेहतरीन आएगा, तो उसे भी बनाना सिखाएंगे। मगर अगर आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आज मैं बनाने लगा हूं, बेगम जो मेरी वालदा बनाया करती थी आलू वाले चावल, जिस तरह वो बनाती थी, वो जो मैंने चटनी पीसी है, ये हमारे पंजाब में कहते हैं जी आलू वाले चावल या मसाले वाले चावल, और हमारे उर्दू जुबान में कहा जाता है तहरी, आलू की तहरी। ये आलू की तहरी बनाई जा रही है मेरे भाई। अगर इसे अपनी वालदा की जुबान में कहूं तो आलू की तहरी है, और अगर अपनी इलाकाई जुबान में कहूं तो आलू वाले चावल हैं। छत पे आ चुका मेरे भाई, वहां मुझे मसाला भूनने में, क्योंकि आलू दम लेने में थोड़ा सा टाइम लेंगे नरम होने में। मेरी बेटी एक दफा किचन की तरफ अगर कैमरा घुमाए तो आपको दिखा देगी कि किचन में इसके कोई नहीं, क्योंकि वहां बैठा ही नहीं जा रहा है मेरे भाई। अब वहां जाएंगे, अब किचन में जाएंगे, जब थोड़ा टाइम गुजर जाएगा, मैं टाइम देख रहा हूँ कि वो आलू नरम पड़ते हैं, तो फिर जाके मैं उसमें चावल डालता हूँ, और बाकी जो करूंगा वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी थोड़ा सा टाइम है, आपको दिखाते हैं एडेनियम के फूल। ये है ये एडेनियम के फूल, और मुझे लग रहा है कि इनमें जब पानी की ज्यादती है या कमी है, क्योंकि फूल खड़ा होकर आता है मेरे भाई। काफी फूल थे, इस छोटे पे भी आ गए हैं मेरे भाई, अल्लाह का बड़ा करम हो गया है। और ये मेरे वो टमाटर हैं जो चल रहे हैं। अब इन्हें इंशाल्लाह ताला जैसे ही मौसम थोड़ा सा अच्छा होता है, क्योंकि अभी मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, यहाँ चल रहे हैं पेपर प्लांट में ये फूल है। ये टमाटर है मेरे भाई, ये सारे टमाटर हैं, पुदीना है, ये टमाटर हैं, ये अच्छे चल गए हैं, इसकी मिट्टी अच्छी, सॉइल अच्छी है। यहाँ से निकालूंगा और यहाँ से भी निकालूंगा, चंद पौधे चलाऊंगा, तो फिर आपको बताऊंगा। टमाटर का एक पौधा अगर आप देखें तो वो जो मैंने 2 शिफ्ट किए थे उनमें से एक पौधा खासा बड़ा हो चुका। एडेनियम के फूल हैं, इसे डेजर्ट रोज कहते हैं, सहराई गुलाब। बहुत खूबसूरत फूल होता है, अल्लाह का शाहकार है कि इसे पानी कम से कम दिया जाता है। फूल खिल रहे हैं मेरे भाई, मगर इसके हिसाब से, क्योंकि साए में है, धूप में से मैं रखना नहीं चाहता हूं, ये धूप का ही पौधा है। ये पौधा बहुत अच्छा है। फिर मेरे पास ये इंडियन सिंगर है, इसे इंडियन सिंगर कहा जाता है, मैं इसे पाकिस्तानी कहता हूँ। और इंडियन सिंगर कहने के लिए भी इसमें आसान तरकीब ये है कि अगर आप इसमें कलर गौर करें तो येलो और ग्रीन है। मेरे पास एक ड्राई सिंगर भी था, उसमें रेड कलर होता है। ये कराची का पौधा, साहिली इलाकों का पौधा है मेरे भाई। क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। वो सॉरी, आलू मैंने चेक कर लिए हैं, अभी आलू नहीं हुए हैं। मैं बाहर से आया हूँ छत पर से, इसे आलू जैसे ही नरम होते हैं, इसमें हमने कुछ नहीं करना है, चावल उठा के एज इट इज इसमें डाल देने हैं, थोड़ी देर चलाने हैं, फिर दम दे देना है। चावल चलाने हैं, चावलों का जब पानी खुश्क हो जाए, थोड़ा थोड़ा पानी, तो वो है ना बेटा, जब चलाऊंगा तो उसे खुश्की करने के लिए चलाऊंगा, पानी में थोड़ा डाल दूंगा। मैंने उस दिन आपकी खिचड़ी बनाते देखी थी और मैंने अपनी मम्मी को चावल बनाते देखे। अब जिस तरह आपकी दादो बनाया करती थी, मैं उसी जायके के बनाने लगा हूँ। चटनी आपने भी रोटी खा के देखी, कैसी लगी चटनी बताओ? मजा आया चटनी, इस चटनी से रोटी खाने का मजा कैसा आया बताओ? अच्छी थी, मजे की लग रही थी। मजे की लग रही थी ना। हम बचपन में छोटे छोटे थे जी, मैं इमोशनल हो गया था, मुझे वालदा याद आ गई थी, तो मैंने इसे कहा कि कैमरा बंद कर दो, क्योंकि मुझे वही बचपन याद आ गया जब वो सिल पे पीसा करती थी और बनाती थी, हमारे लिए चटनी बनाती थी। मैं चटनी रोटी लेके चला जाता था, वो उस रोटी पे थोड़ी सी अंडे देती थी, फिर मैं थोड़ी सी और लेने चला जाता था, तो कहती मुझे बताया कर बेटा मैं तेरे लिए चटनी ही बना दिया करूँ। तो मैं कहा माँ जी रोज रोज अच्छी नहीं लगेगी, अब तो मजे की लग रही है। दोपहर को इस चटनी से रोटी खाने का जो मजा है, आप यकीन माने कि जब मैं छोटा सा था तो जब भी कोई दाल बनती, तो सर्दियों में आपको सैलेड ज्यादा अच्छी मिलती है मेरे भाई, उसमें मूलियां होती हैं, आपका वो सलाद पत्ता होता है, बंद गोभी होती है, गाजर होती है। गर्मियों में क्योंकि सिर्फ प्याज होती है, खीरे होते हैं। खीरा मुझे कोई इतना आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए मैं खीरा कम खाता हूँ।
मगर हाँ, प्याज के साथ या कोई दाल बनी हो उसके साथ मुझे ये अनारदाने की चटनी जो मैंने आज आपको सिखाई खाने का बहुत लुत्फ आता है और बहुत मजेदार लगती है। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा क्योंकि जैसे ही नरम होते हैं अगला प्रोसेस मैं आपको दिखा दूंगा। कुछ उसमें जाके नरम हो जाएंगे मेरे भाई। तो ये आपके सामने चावल डाल दिए गए हैं। चावल डाल दिए मेरे भाई, चावल आपने देख लिए। इसे हल्का सा चलाना पड़ेगा ताकि मसाला अच्छे तरीके से रच बस जाए। और इस तरह इसे पलट दूंगा। ये चाइनीज वगैरह बनाने का तो मैंने तजुर्बा आपको दिखाया था, मगर ये पहली बार है कि वालदा की तकनीक से मैं चावल बना रहा हूं। एक आधा चावल भी नहीं छोड़ूंगा, झाड़ के ही छोड़ूंगा। पैसों के चावल आते हैं और महंगे होते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। चावल करीब करीब आ चुके थे, एक दफा मैंने चेक कर लिए थे, मगर चावल हल्के से अभी कच्चे थे। तो मैंने अपनी मिसेज के मशवरे से इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे दोबारा रख दिया है। मैंने दम लगाने के लिए खोला था। ये जैसे ही होता है मैं दम लगाता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कि दम लगा के क्या करते हैं। उतनी देर में मैं आपको सुनाता हूँ गाना, क्योंकि आज गर्मी बहुत है मेरे भाई। चलो जी, नहीं जी, दम के नीचे चावल आ गए हैं। अब ये दम लगता है फिर आपको दिखाते हैं। हल्की सी आंच कर दी गई है और उसमें बहुत ही हल्की तो नहीं हो गई मेरे भाई, ये इतनी आंच ठीक है। अब आंच हल्की कर दी है, दम लगा दिया है, चावल तैयारी के करीब है। फिर आपको 5 से 10 मिनट 15 मिनट जो लगेंगे मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि मैं दम खोलूंगा जरूर भाई, मैंने चेक करने हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका कि ऐसा है मैं पेशावर कुक नहीं, ये तो बस जस्ट फॉर फन कुछ ना कुछ कर लेता हूँ। आज मुझे वालदा की बनाई हुई चटनी याद आ गई तो मैंने वो चटनी बना ली, उनके बताए हुए चावल याद आ गए तो मैंने चावल बना लिए। ये अपनी फैमिली के साथ एक वक्त, क्योंकि पूरे हफ्ते हम थक जाते हैं ऑफिस में, ऑफिस की परेशानी होती है, मिसेज भी रूटीन के काम करती हैं और वो भी परेशान हो जाती हैं। इसमें उन्हें थोड़ा सा फन मिलता है। मेरी बेटी भी इंजॉय कर लेती है। कोई एक आधा मेहमान आ जाए तो वो भी, हालांकि वो बच्चे जो आए थे वो चले गए हैं, आपने देखा था, वो चाहते थे कि वो मेरे हाथ के चावल खाएं, मगर उनके वालिद और वालदा उन्हें लेने के लिए आ गई हैं, वो चले गए। उनके घर भी यही चावल बने थे, मगर ये चावल मैंने उस तकनीक से बनाए हैं जैसे मेरी वालदा मेरे लिए बनाया करती थी। अब इनका आपको जब डिस्प्ले दूंगा तभी आप मुझे बताइएगा कि कैसे बने हैं। खा के तो बता ही देंगे मेरे घर वाले, आप भी देखिएगा। और उस वक्त तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मेरे आने वाले व्लॉग की अपडेट आपको फौरन तौर पर हासिल होती रहे। आज का जो व्लॉग आपने मतलब ये देख रहे हैं, इससे पहले भी जो व्लॉग देख चुके हैं उस पर भी रिव्यू कीजिएगा। चूल्हा कर दिया है बंद और अरोमा इज गुड। मेरा तजर्बा कामयाब हो गया है। अब नीचे जाके देते हैं इसका डिस्प्ले, अपने दिखाते हैं उसी तरीके से। अब करेंगे मेरे बीवी बच्चे भी मेरे साथ काम। यहां तक मेरी मेहनत वसूल हुई। अब खाने से इसका जायका कैसा है ये वो बताएंगे। एक नजर आप दोबारा देख लें। खिले खिले चावल हैं मेरे भाई, देखिएगा, एक एक चावल है, मैंने बनाया है और मेहनत बड़ी की है। बहुत शानदार चावल बना है, खुशबू अच्छी आ रही है, दिल खाने को कर रहा है। इसलिए चलेंगे नीचे और औखल लग गई वही। अब खाना खाया जाएगा क्योंकि खुशबू ने भूख जगाई है। इसे कहते हैं आलू की ताहरी। ताहरी बन चुकी, और दूसरे लफ्ज़ों में आलू के चावल। अगर पंजाब के हिसाब से कहूँ तो आलू के या मसाले वाले चावल बना लिए हैं, जैसे मेरी वालदा बनाती थी उसी तरीके से। अब मुकम्मल डिस्प्ले आपको नीचे ही देंगे, तब तक के लिए दें। चलते हैं नीचे, चंद लम्हे इंतजार कीजिएगा, क्लाइमिक्स अभी बाकी है। क्या बात कर रहा है? ये आ गया, ये आए हैं जी राइस, सब खा रहे हैं, मैं भी खाऊंगा। ये चटनी है ये, और वो है पतीली जी जिसमें चावल हम सारे नीचे ले आए हैं, क्योंकि हम पेटू हो गए हैं, भूख बहुत लग रही है और खाना भी खाना है। आज सुबह का नाश्ता भी नहीं कर सके थे, तो
जो बनाना था उसे बनाने में थोड़ा लेट हो गए। बड़ा हरामी हो बेटा। खा चुके हैं चावल और पूछना ये था कि कैसे लगे भाई तुम्हें ये चावल? बहुत मजे के, बहुत टेस्टी और स्पाइसी। स्पाइसी। हाँ परी आप क्या कहते हो? वो तो अभी तक लगी हुई है खाने के लिए जी। ये देखें। हाँ जी अच्छे हैं, मजे के बने हैं। मज़े के बने हैं। और चटनी भी मजे की है। गुड। ले जी रिव्यू आ गया। बहुत मज़े के चावल वो कहते हैं बने हैं। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में 5:12 PM पर शार्प। उस वक्त दें इजाजत। फी अमानुल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।